हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना न्यू ब्लॉग बनाने के लिए मांझी द माउंटेन जा रहे हैं और वहां से आज आप लोगों को दिखाते हैं मांझी द माउंटेन का पूरा व्यू। ये दशरथ मांझी द्वार, जो दशरथ मांझी ने पहाड़ काटा था वही का हम लोग आए हैं आज आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ पर तो पूरा गेट है। इसी पहाड़ को काट के मांझी ने रास्ता बनाया था। यहाँ पर से ऊपर चलेंगे तो पूरा पहाड़ देखेगा कैसे उन्होंने काट दिया अपने बीवी की याद में। इसी पहाड़ से गिर के उनकी पत्नी मर गई थी, तो उसी के लिए उन्होंने मेहनत करके इस पहाड़ को काटा है। आगे चलते हैं और आप लोग को पूरा पहाड़ दिखाते हैं। यही रास्ता जो है ये सीधा ऊपर जाता है। यहाँ से आने जाने करती थी जब मांझी काम करते थे, तो उन्हीं के लिए खाना पहुँचाती थी। उसी में उनका एक बार गिरी तो गिरने की वजह से उनका डेथ हो गया। उसी के याद में, अपनी पत्नी के याद में उन्होंने पूरा पहाड़ को काट दिया, जो असंभव, सोचने में असंभव लगता है। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद दो रास्ता कटा है। एक रास्ता जो गया है ये वही पहाड़ है जो आप लोगों को दिख रहा है गैस, यही पहाड़ है जिसे मांझी ने काटा था, दशरथ मांझी ने अपने बीवी की याद में। ठीक है, और यहाँ से एक और रास्ता जाता है। ठीक, ये एक घाटी है। कहने आइए थोड़ा बोर्ड दिखाइए। देखिए ये है अपना गहलौर घाटी लिंक पथ। यहाँ से आपको गहलौर घाटी के लिए रास्ता जाता है। और ये देखिए यहाँ पर का सीन देखिए, कितना मेहनत लगा होगा मांझी जी को पहाड़ काटने के लिए। मामूली बात नहीं है, पहाड़ काट देना कोई मामूली बात नहीं है। कहते हैं ना, मोहब्बत हो तो कुछ भी किया जा सकता है कि नहीं। अगर किसी से मोहब्बत हो तो मोहब्बत में आ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको हम उनके मोहब्बत की निशानी को दिखाते हैं। तो चलिए आइए। फाइनली गैस, अब आपको हम लोग मांझी द माउंटेन, फाइनली अब आप लोग देखिए मांझी द माउंटेन। इन्हीं हथौड़ी से एक पहाड़ को काट देना कोई मामूली बात है, लेकिन मांझी ने ये करके दिखाया। इस एक मामूली से छेनी हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काट के गिरा दिया, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? मोहब्बत में। उनको अपने पत्नी से इतना मोहब्बत था कि उसी मोहब्बत की वजह से उन्होंने इस पहाड़ को काट के गिरा दिया। सोचिए ना, कोई मशीन, अभी के दौर में कितना मशीन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना खर्च होगा, तब जाके एक रास्ता बनता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ी लेके मेहनत किया। और आगे अभी आप लोग को पूरा व्यू दिखाते हैं। कितना मुश्किल हुआ होगा एक पहाड़ को काटने में। हम तो खुद देख के ही सोच रहे हैं कि कितना मेहनत लगा होगा ये पहाड़ काटने में। और आगे आइए, और आगे अभी आप लोग को हम लोग जो दिखाएंगे पूरा का पूरा। तो सोचिए आप लोग भी सोचिए कि एक छेनी एक हथौड़ी से पूरा पहाड़ काट के गिराया जा सकता है। कि कितना मेहनत किया है एक अकेला बंदा, कितना मेहनत किया है, तब जाके एक रास्ता बना है। उस दौर में सोचिए, उस दौर में उनको काफी परेशानी झेलना पड़ा। ना कोई सरकारी सहायता, ना 1 रुपये का कोई मदद, कोई गांव से भी कोई मदद नहीं, और ना गवर्नमेंट से कोई मदद। सिर्फ और सिर्फ एक जुनून था, एक जज्बा था। उस जुनून के लिए उन्होंने कर दिखाया। अपने जुनून से उसने रास्ता बनाया, अपने लिए भी किया और गांव वालों के लिए भी करके दिखा दिया। और एक रास्ता बना जो आज तक उस रास्ते से काम आ रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस रास्ते को यूज कर रहे हैं। सोच लीजिए। ठीक है, और आगे चलिए, अभी आप लोग को पूरा व्यू दिखाते हैं। देखने के लिए कि मांझी ने कितना मेहनत किया होगा, किस लगाव से इस पहाड़ को काटा। ये देखिए पूरा यहाँ से वहां तक देखिए, पूरा दिख रहा है। ये सामने व्यू देखिए, पूरा एक पहाड़ काट के रास्ता बना दिया है। ये बहुत बड़ा बात है, मामूली बात नहीं है। कहते हैं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में किया जा सकता है। एक मोहब्बत जो है बहुत बड़ा चीज है। जब तक मोहब्बत ना हो कोई काम संभव नहीं है। ठीक है, जग बीत गया तेरी याद के साथ। तो देखिए हम लोग अब फाइनली पहाड़ के ऊपर आ गए हैं। ठीक है,
तो यहाँ से आप लोगों को पूरा व्यू दिखेगा और व्यू देख के आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। ऐसा व्यू है इधर, एकदम नज़ारा देखिए आप लोग। और कितना बड़ा पहाड़ है ये सोचिए, ठीक है, कितना मेहनत लगा माननीय चाचा को इसको काटने में। और ये पहाड़ कोई मामूली पहाड़ नहीं है। और ये देखिए सामने एक पहाड़ पे देखिए, वहाँ पे एक तिरंगा लहरा रहा है, वो देखिए सामने कोई गए होंगे ऊपर और तिरंगा लहराया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, ठीक है। और देखिए ये पहाड़, इस पहाड़ का हाइट देखिए और आप सोचिए कि कितना ऊंचा है ये पहाड़, कितना ऊंचा पहाड़ है। नीचे से तो हम लोग को लग रहा था कि नहीं कम ऊंचा है, लेकिन पहाड़ जो है काफी हाइट है इस पहाड़ का। अभी हम लोग पूरा देखेंगे और आप लोग को पूरा दिखाएंगे। आप लोग एंजॉय कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम लोग इस टाइप का इंफॉर्मेशन वाला वीडियो और बना सके और आप लोग तक पहुंचा सके। और चलिए आप लोग को और यहाँ पर का जानकारी देते हैं अधिक से अधिक। तो हम लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, रास्ते में पहाड़ आ जाए या समुंदर आ जाए, हम लोग कहीं भी रास्ता बना सकते हैं। ये इस स्टोरी से हम लोगों को समझ में आता है। और देखिए पूरा व्यू देखिए, ठीक है। देखिए यही पहाड़ जो है हम लोग भी को भी पता नहीं था कि यही दामांजी द माउंटेन है। हम लोग इससे पहले एक रास्ता है सेम ऐसा ही है, हम लोग वहां रुक गए थे। सिर्फ आप लोग के मोहब्बत में आए गए कि आप लोग हमारे वीडियो को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग के पास अच्छा से अच्छा वीडियो पहुंचाया जा सके। ये देखिए, और आप लोगों को और नजदीक से व्यू दिखाते हैं। आइए आइए यहाँ से हम आप लोग को दिखाते हैं। देखिए यही वो पहाड़ था, इसका हाइट देखिए कितना हाइट है। और दिखाइए पूरा पूरा व्यू दिखाइए रास्ते का, यहाँ से लेके वहां तक कैसे इन्होंने काटा था और किस तरह का मेहनत किया। हम लोग अभी भी मन में एक सवाल चल रहा है कि एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी एक छेनी और एक हथौड़ी से पूरा पहाड़ को काट के कैसे रास्ता बनाया होगा। सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ी लेके उतरा था वो बंदा, और इस तरह का मेहनत किया कि सोचिए आप लोग, काफी मेहनत लगा होगा उनको उस टाइम में। कुछ डिस्टरबेंस हुआ था, पहाड़ चोरी का इल्जाम लगा दिया गया था कि पत्थर चोरी कर रहा है। गांव वालों ने भी उनको पगला समझा, गांव वालों ने भी उनको पागल समझा। अच्छा एक और बात सोचिए आप लोग कि उनकी पत्नी जो थी उनकी मृत्यु हुई कैसे। मेन रीजन ये है, उनको दशरथ मांझी जो थे इस पहाड़ पे काम करने के लिए आते थे, मजदूरी करते थे। वो मेन मजदूर थे, तो मजदूरी करते थे। जब वो मजदूरी करते थे तो पहाड़ के इस साइड में काम होता था, आने जाने का रास्ता नहीं था, तो पहाड़ से पार होके आते थे और मजदूरी करते थे इस साइड में। और उनकी पत्नी उनका खाना लेके आती थी। उसी में एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी का पैर फिसल गया, पैर फिसल गया तो इसी पहाड़ से गिर के वो मर गए थी। जब लोग यहाँ पे आए थे तो अभी हम लोग भैया से पूछेंगे इधर के बारे में, ये पूरा जानते हैं, यहीं पर गए, तो अभी भैया हम लोग को बताएंगे यहाँ पर का पूरा बात। गांव में घूम घूम के सब समझाते थे सभी को, है ना। हाँ, और वो टोपी हर समय देखते होंगे, अगर समाधि पर आप गए होंगे, हम लोग समाधि पर से होके लिखा हुआ है टोपी पहने रहते थे। बहुत उनका किस्से है, जितना बड़ाई जो होता है, जितना प्रशंसा किया जाए वो कम है, लेकिन बाबा मेहनती तो थे। इसके बाद रह गई कि पहाड़ तोड़ने की बात, तो हम लोग के बताते थे कि किसी कारण जो बंजर जमीन में, उनका बहुत गरीब परिवार से थे। हाँ, वो तो पता है बहुत। और बंजर जमीन के रहने के कारण लालन पालन में जरा परेशानी उनको थे। तो यही है जो कि काम करने के लिए बाबा काम करते थे। उनकी पत्नी जो है आई खाना धरने के लिए, और पैर फिसल गई। पैर जब फिसल गई तो उनको उपचार के लिए जाना पड़ता। तो घूर के ये आपका यहाँ से जो है, आपको घूर के मान लिए थे 50 किलोमीटर दूरी। हाँ, उनका 50-55 किलोमीटर। तो इसी दौरान उनको मृत्यु हो गई। मतलब हॉस्पिटल जाने के लिए 50 किलोमीटर दूर था। हाँ, कि इसी वजह से उनका मृत्यु हो गई। बाबा का कहाँ से कहाँ, आज वही बाबा का नाम से लोग दूर दूर से आ रहे हैं देखने के लिए कि क्या बाबा क्या किया। यही है। और जो है कि 55 किलो का रास्ता मीटर जो है 15 किलोमीटर में चेंज कर दिए। मतलब इस पहाड़ के कटने से 55 किलोमीटर का दूरी जो है 15 किलोमीटर में हो गया।
सिर्फ पहाड़ की वजह से। यही नहीं, और बाबा ने इतना जो है निस्वार्थ भाव से काम किए कि इनको जो है कि अपना मांग रखने के लिए दिल्ली तक पैदल चल गए। मतलब बाबा अपना मांग डिमांड पूरा करने के लिए दिल्ली तक पैदल गए। पैदल चल गए, जो कि आपका जो है दिल्ली पैदल चल गए। ये सच्ची घटना है, अगर कोई फिल्म में भी दिखाया है हाँ, तो फिल्म भी बना है। लेकिन ये सच्ची घटना है हम लोग का जो है उस समय के ने, लेकिन ये बताते थे कबीर पंथ तो है ये था। हाँ। और हम लोग गांव में जाते थे तो गान बजान करके हम लोग के बताते थे कि बाबू रे तुम लोग क्या करोगे इस तरह से, देखो हम इतना कर रहे हैं। हाँ, हम इतना मेहनत कर रहे हैं। हाँ, बाबा ने किया और उनको जितना प्रशंसा किया जाए कम है। बहुत बड़ा बात है, एक छेनी हथौड़ी से लेके इतना पहाड़ को काट के रास्ता बना देना। हमारे बिहार सरकार माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, उनको लाए इस तरह से भी हुआ कि एक दिन के लिए उनको सम्मानित किया जाए। सम्मानित किए, अपना चेयर पर भी बैठा दिए थे। अपने चेयर पे मुख्यमंत्री जी उनको बैठा के सम्मान दिए। उनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो निस्वार्थ भाव से हमारे बाबा माननीय दशरथ मांझी जी ने कुछ कर अपने परिवार को लिए कुछ नहीं मांगा। वो मांगा तो पूरे ग्रामीण और पूरे जनता के लिए, पूरे समझिए इधर एरिया के लिए मांगे कि हमको कुछ नहीं, आप थाना और उसके बाद में स्कूल, रोड, पुल, यही सब मांगे। लेकिन ये निस्वार्थ भाव से वो काम किए और रोड, पक्की रोड, अस्पताल, स्कूल वो मांगे और कुछ नहीं। पूरा ऊपर का व्यू दिखा दिया। अब यहाँ पे मांझी जी के नाम से एक मंदिर बनाया गया है, ठीक है। तो अब हम आप लोगों को वो मंदिर लेके चलते हैं और देखिए ये निकास द्वार है जहाँ से हम लोग घुसे थे। अब ये निकास द्वार है इधर से। तो चलिए आप लोगों को उनका मंदिर दिखाते हैं कि उनके नाम से जो गवर्नमेंट ने एक मंदिर बनवाया है उस मंदिर का पूरा दिखाते हैं। उनके दशरथ मांझी जी के नाम से यहाँ पे सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया था उद्घाटन इसका। और चलिए आइए अंदर, आओ, आ जाओ अंदर। तो देखिए ये रहा उनका मूर्ति जो गवर्नमेंट ने बनवाया उनके नाम से। यही थे हमारे दशरथ मांझी जी जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया, ठीक है। तो देखिए यही उनका मूर्ति है और आगे उनके नाम से एक मंदिर भी बनवाया गया है। तो आइए उस मंदिर में उनका फोटो लगा हुआ है। लोग एक उनको पूजा के भाव से देखते हैं, उनको समझिए इधर के लोग उनको भगवान समझते हैं। उनके नाम से इधर बहुत कुछ है, लोग बहुत सम्मान देते हैं उनका। तो देखिए यही उनका फोटो है, लास्ट टाइम में जो उनका फोटो लिया गया था यही है वो मांझी, दशरथ मांझी जी। तो देखिए, और ये पूरा उन्हीं के सम्मान में, मतलब उनके दशरथ मांझी जी के सम्मान में इसको बनवाया गया है कि उनको सम्मान देने के लिए सरकार ने ये किया था। और मुख्यमंत्री जो थे अपने, उन्होंने भी उनको सम्मान देने के लिए बहुत, ठीक है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो आप लोग को तो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। काफ़ी मेहनत लगता है एक ब्लॉग बनाने में। आप लोग को एक व्यू दिखाने के लिए हम लोग को बहुत दूर से आते हैं और व्यू दिखाते हैं। अगर आप लोगों को दशरथ मांझी जी की कहानी, उनका जो लव स्टोरी है अगर पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हम लोगों को भी इससे सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।